नाउ नेक्स्ट पॉइंट हमारा डिस्टेंस. व्हाट इज डिस्टेंस? Distance is the actual length of the path traveled by a moving body. The actual path of the length of the path that traveled by a moving body, that is known as distance. For example, from A to D. यहाँ से एक बॉडी A से B पर गई, B से C पर गई, C से D, यानी फाइनल ये A से D तक का डिस्टेंस कितना हुआ? 4 + 3 + 2, that is 9 kilometer. This is the actual distance that will path travel by a moving body. Okay, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर एक्चुअल कंडीशन में हमारा किस पाथ से ट्रेवल कर रहा है बॉडी, दैट इज नोन एज अ डिस्टेंस. इसमें है क्या, अभी हम लोगों ने कोई डायरेक्शन का काउंट नहीं किया, ओनली वैल्यू, दैट इज मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड को हम लोग वैल्यू भी बोल सकते हैं, और यहाँ पे कोई डायरेक्शन यूज नहीं कर रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज स्केलर क्वांटिटी, इसीलिए इसको हम स्केलर बोलेंगे. नाउ सेकंड हमारा पॉइंट है डिस्प्लेसमेंट. द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट. यहाँ से स्टार्ट किए, यहाँ से रहे यहाँ, इट मीन्स इनिशियल पॉइंट दिस, फाइनल पॉइंट दिस. तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा है? ये AC. अब AC को निकालने के लिए यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 90 के ठीक सामने ये हाइपोटेन्यूज होता है H, और यहाँ पाइथागोरस थ्योरम से हमने AC की वैल्यू निकाली √3 होल स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर, दैट विल इक्वल टू √25 यानी 5. दिस इज नोन एज अ डिस्प्लेसमेंट. अब यहाँ पे हमने डायरेक्शन यूज किया है, इसीलिए ये हम क्या कहेंगे कि ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी है. दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ अ मूविंग बॉडी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन means there is a value that is known as magnitude as well as direction. That's why it is known as a displacement is a vector quantity. Okay, next one, what is speed and what is velocity, and what is the difference between these two quantities? What is speed? Distance travel by a time taken by a body, that is known as speed. Or the speed of a body is the distance traveled by body per unit time. It means total distance traveled by body and divided by the time taken by that body is known as speed. Its SI unit is meter per second. Okay. But in case of velocity, the distance traveled by a body per unit time in a particular direction or a specific direction. That means only difference is that it is a scalar quantity, but velocity is a vector quantity. Because in that condition, only simply we have to use the magnitude only, but in case of velocity, there is a magnitude as well as direction. यानी दोनों में मेन डिफरेंस क्या हो गया कि स्पीड जो है हमारा, उसके लिए केवल मैग्नीट्यूड की बात होगी, जबकि यहाँ वेलोसिटी के लिए हमारा डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही काउंट होगा. दैट्स व्हाई वेलोसिटी इज नोन एज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी. क्योंकि यहाँ पे स्पीड के साथ कोई डायरेक्शन नहीं है, यहाँ वेलोसिटी के साथ डायरेक्शन है. और इसके लिए स्पीड का फॉर्मूला हो गया डिस्टेंस ट्रेवल बाई टाइम, टोटल टाइम, और इसके लिए भी हो जाएगा, यहाँ पे हम जहाँ डिस्टेंस ट्रेवल इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन लिखेंगे. वेलोसिटी के लिए यहाँ पे जहाँ डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन डिवाइडेड बाय टाइम. ओके, और इसका जो SI यूनिट है मीटर पर सेकेंड, इसके लिए भी होगा मीटर पर सेकेंड. ओके, नाउ काइंड ऑफ स्पीड. हाउ मेनी काइंड्स ऑफ स्पीड? देयर आर 3 काइंड्स ऑफ स्पीड. नंबर 1, यूनिफॉर्म स्पीड. दैट मीन्स इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. ओके, दैट मीन्स इट इज नोन एज यूनिफॉर्म स्पीड. यानी बराबर टाइम में बराबर अगर बॉडी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, दैट मीन्स इट इज नोन एज अ यूनिफॉर्म. फॉर एग्जांपल, अगर बॉडी यहाँ देख सकते हैं, पहले 0 पर यहाँ थी, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, यानी हर एक मिनट पे ये बॉडी अगर सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रही, सपोज करो पहले यहाँ पे गई 10 किलोमीटर, फिर 20, फिर 30, फिर 40, यानी हर एक मिनट पे ये 10 का ही गैप चल रहा है. इट मीन्स
equal distance in equal interval of time. That means it is known as uniform speed. Okay. Second, non-uniform. Non-uniform, that is unequal distance in equal interval of time. ये देख सकते हैं, सपोज करो 0 पे 1 2 3 4, पहले पे ये गई 10 किलोमीटर, फिर गई 25, फिर गई 30, फिर गई 40. अब यहाँ हम डिस्टेंस देख सकते हैं, पहले में 10 किलोमीटर गई, फिर दूसरे में 15 किलोमीटर गई, फिर 10 गई, फिर 10 गई, यानी इक्वल अनइक्वल डिस्टेंस. दिस इज अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. यहाँ टाइम का स्लॉट 1 मिनट का ही है, लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस का जो स्लॉट है वो क्या है, यूनिफॉर्म नहीं है, बिल्कुल सेम नहीं है. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म. नेक्स्ट वन इज इंस्टैंटेनियस स्पीड. दैट इज बॉडी चेंजेस इट्स स्पीड एट एवरी इंस्टेंट, चेंजेस कंटिन्यूअसली. ओके, हर एक स्टेप पे, हर एक टाइम स्लॉट पे अगर बॉडी की स्पीड चेंज हो रही है, दैट मीन्स इट इज नोन एज इंस्टैंटेनियस स्पीड. ओके, एंड इंस्टैंटेनियस स्पीड के लिए फॉर्मूला आ जाएगा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाई इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल. वेरी शॉर्ट पीरियड में कितना उन्होंने डिस्टेंस ट्रेवल किया है और उसे टाइम स्लॉट से डिवाइड कर दीजिए. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज फोर्थ जो हमारा है वो है एवरेज स्पीड. नेक्स्ट टाइप जो हमारा फोर्थ टाइप है दैट इज एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड के लिए क्या होगा, ये नॉन यूनिफॉर्म के लिए कंडीशन है, यानी बॉडी अगर पहले स्लॉट में कुछ और डिस्टेंस ट्रेवल किया, दूसरे स्लॉट में कुछ और किया, तीसरे स्लॉट में कुछ और किया, तो उसके लिए एवरेज स्पीड जो होगा दैट इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाई टोटल टाइम टेकन. यानी उन्होंने टोटल कितना टाइम टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है और टोटल टाइम कितना लिया, अगर उससे हम डिवाइड कर देंगे दैट विल बी द एवरेज स्पीड ऑफ दैट बॉडी. ओके, नेक्स्ट टॉपिक है काइंड्स ऑफ वेलोसिटी. ऑलरेडी सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल वेलोसिटी और स्पीड में क्या था, स्पीड में कभी भी डायरेक्शन नहीं था, यहाँ पे हर जगह पे डायरेक्शन यूज होगा. तो यूनिफॉर्म के लिए यूनिफॉर्म क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी. इफ अ बॉडी ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, in a particular direction, that means equal distance in equal interval of time with respect to a particular direction, that means it is known as uniform. Second one is non-uniform velocity, that is unequal distance in equal interval of time in a particular direction. वहाँ स्पीड में सेम चीज डेफिनेशन में था, वहाँ पे केवल डायरेक्शन हम काउंट नहीं कर रहे थे, यहाँ पे डायरेक्शन काउंट करेंगे देन इट विल बिकम अ वेलोसिटी. Okay, next type of velocity is instantaneous velocity. Instantaneous means आप at a particular point of time, अगर velocity किसी particular point के लिए अगर हम निकाल रहे हैं that is known as instantaneous velocity. Okay, the velocity of body at any particular instant during its motion is called its instantaneous. Its velocity is dividing by the distance traveled by in a short period of time. फॉर एग्जाम्पल अगर चौथे सेकंड के लिए निकालना है, पाँचवें सेकंड के लिए निकालना है, सातवें सेकंड के लिए निकालना है, यानी पर्टिकुलर एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए अगर निकाल रहे हैं दैट मीन्स इट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. नेक्स्ट वन इज एवरेज वेलोसिटी. फॉर एग्जाम्पल इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज u एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी आफ्टर सम टाइम दैट इज v, देन एवरेज वेलोसिटी दैट इज u plus v by 2. इट मीन्स इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी in a particular direction changes continuously, then the arithmetic mean of its initial and final velocity, that is known as average. So average velocity is equal to initial velocity plus final velocity divided by 2. Okay, next topic is acceleration. What is acceleration? Acceleration means the rate of change of velocity with respect to time. For example, using the graph, let a body is at a point, after some time there is a this point, again there is this point and final at B. यानी A से स्टार्ट होकर के यहाँ पे गई, फिर यहाँ से इस पॉइंट पे गई, फिर ये लास्ट में फाइनल B पे आ गई. ऐसे कंडीशन से हम देख सकते हैं यहाँ पे ये कांस्टेंट है, यानी इस टाइम पे बॉडी का जो लेवल है वो कोई चेंज नहीं हो रहा है. यहाँ पे क्या पहले कम रहा होगा,
और बाद में यहाँ पे बढ़ रहा है, फिर यहाँ कांस्टेंट हो गया, उसके बाद धीरे धीरे ये डिक्रीज हो रहा है। तो ऐसे कॉन्सेप्ट को हम एक्सेलरेशन कह सकते हैं, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, क्योंकि पहले उसका वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी u मानेंगे, फाइनल वेलोसिटी को v मानेंगे, देन चेंज कितना हुआ पहले ये निकाल लेते हैं। लेट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी, इनिशियल वेलोसिटी that is u after t second, its velocity is, that is final one, that is v. So change in velocity that is final minus initial, and change in velocity with respect to time, so this is divided by t. Now this is known as acceleration. So formula of acceleration, that is change in velocity with respect to time. Okay, and its SI unit is meter per second square. SI unit of acceleration is meter per second square. But there is a two conditions for an acceleration, a positive one and negative. Positive acceleration and negative. For example, positive acceleration, let the initial velocity, that is 20 meter per second, and after 5 seconds the velocity of the body, that is final, that is 40 meter per second. So that acceleration is equal to v minus u upon t, that is 40 minus 20 upon 5, 20 upon 5, this will 4 meter per second square. This is positive one, that's why it is known as acceleration. So in that condition, when body is in a accelerated position, first of all initial velocity is 20 and after 5 seconds its velocity, that is 40, यानी पहले उसकी वेलोसिटी कम थी, बाद में उसका फाइनल वेलोसिटी ज्यादा हो गया. इन दैट कंडीशन द चेंज इन वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज पॉजिटिव वन, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एक्सेलरेशन. Second condition, that is negative acceleration, that is known as retardation. For example, let the initial velocity of a body, that is 40 meter per second, and after applying the brake, that is after 5 seconds, its final velocity, that is 20 meter per second. यानी पहले उस बॉडी का रनिंग पोजीशन, यानी उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो थी रनिंग कंडीशन में 40 मीटर पर सेकंड थी, और आफ्टर अप्लाइंग अ ब्रेक जैसे अप्लाई किया उसकी वेलोसिटी डाउन हो गई और 20 मीटर पर सेकंड आफ्टर 5 सेकंड. देन एक्सेलरेशन, दैट इज v minus u upon t, that is change in velocity with respect to time. So final velocity, that is 20 minus 40 upon 5, this will equal to minus 4 meter per second square. So minus symbol, that is known as retardation. अगर माइनस में आ रहा है तो आप उसको नेगेटिव एक्सेलरेशन को बोलेंगे रिटार्डेशन. ओके, और अगर पॉजिटिव वैल्यू आई जो कि इससे पहले था उसको हम बोलेंगे एक्सेलरेशन सिंपली. ओके.